गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 17 फरवरी एंड अभी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे हम लोग आज के दिन ट्रेड करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर अपर साइड यहाँ पर बहुत अच्छा रैली दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर सेलर का स्टॉप लॉस तो है, लेकिन इसको ठीक ठाक प्रॉफिट तो दिखा दिया मार्केट ने। ऑलमोस्ट 800 से लेके 500 तक आ चुका है, तो 300 पॉइंट इसको इजीली मिल चुके हैं। तो ये बस मार्केट ओपन होने वाला है तो पता लगेगा कि हमारी साइकोलॉजी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देख रहे हो तो सेलर आएंगे इस लेवल के नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल था ये। यहाँ पर दो मार्केट ने स्विंग्स अच्छे खासे बना रखे थे। यहाँ पे किसी पोजिशनल वाले के स्टॉप लॉसेस भी होंगे तो वो यहाँ पर कट जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं वेट करूँगा थोड़ा पोजीशन बनाने में। अपर साइड स्टॉप लॉस थोड़े बहुत मिल तो जाएंगे क्लोजिंग प्राइस वाले, जो यहाँ पे सेलिंग करेंगे क्लोजिंग प्राइस पे उनके वाले। बट मार्केट अगर ज़्यादा नीचे भागेगा तब हमें थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। तो अभी तो उतना ज़्यादा तेज़ी से तो गिर नहीं रहा है। थोड़ा वेट करते हैं। निफ्टी देखते हैं यहाँ पे 17,900 के आसपास जो लेवल है, 17,900, इस पे कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना है एक बारी। अगर नीचे आता है तो थोड़ा डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा वैसे। सेलर का यहाँ पर डिस्टेंस तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा मार्केट ब्रेकआउट बना के आता है, थोड़ा होल्ड करके आता है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग हम कर सकते हैं बाय साइड की तरफ। अदरवाइज नीचे तो ऐसे कोई डायरेक्ट एसएल हमारे पास अवेलेबल तो है नहीं। फिबोनाची अगर लगा के मैं देखूं एकदम बॉटम टू टॉप, तो ये अपने 0.618 लेवल के नीचे आ चुका है। इसका इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ बाय साइड ही देखना शुरू कर दें। अगर मार्केट से फिबोनाची पे चलता है तो हर समय ट्रेंडिंग रहता है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन मार्केट फिबोनाची पे चलता नहीं है। अपने गोल्डन एरिया को भी फेल करता ही करता है जब उसको ट्रेंड चेंज करना होता है। तो अभी तो यहाँ पर हमें निफ्टी अपसाइड जाता हुआ दिख तो रहा है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस अगर ले और बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन कर दे तो शायद थोड़ी एक पोजीशन बन सकती है हमारी। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर सेलर का ठीक ठाक एक्टिवेशन हो रहा होगा। मान तो सकते हैं बिकॉज यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये थी एक सेलिंग एरिया। इसके नीचे जब मार्केट आया होगा तो यहाँ पर काफ़ी सेलर्स आए होंगे। बट मैं चाह रहा था कि उनके लिए कुछ ब्रेक डाउन वगैरह अगर बना देता तो बहुत ही बढ़िया बात होती। ये तो अभी स्लो एंड स्टडी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अगर हमें सेलिंग भी करनी होगी तो परफेक्ट एंट्री के लिए ये एक लेवल हो सकता है फिबोनाची वाला, इस यहाँ कहीं आसपास। लेकिन फिबोनाची लगाने से पहले सेलिंग करने का रीज़न भी होना चाहिए हमारे पास, कोई बायर वायर का एक्टिवेशन होना चाहिए, तब उसके बाद जाके हम फिबोनाची लगाएंगे। बिना रीज़न के फिबोनाची अगर लगा लें तो कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे अगर इधर ही अगर मैं फिबोनाची लगा लूँ तो कोई सेंस बना नहीं, और यहाँ पे बैठ के मैं सेलिंग करने लग जाऊँ तो वो लॉजिक सही नहीं बैठ रहा। तो फिबोनाची के लिए लॉजिक होना चाहिए, और ऐसा भी कुछ नहीं होना चाहिए कि हम कोई नंबर ऑफ पॉइंट्स देखें कि जैसे अगर मैं इधर यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर
चेक करो तो 387 कुछ पॉइंट्स बन रहा है। अगर हमने मान लेते हैं कि रूल में सेट किया था कि 400 पॉइंट का मूव हो जाना चाहिए, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल है, आपको मानना नहीं है, कि 400 प्लस पॉइंट का ही मूव पे हम फिबोनाची लगाएंगे, तो यहाँ पे तो आपको लगाना ही नहीं चाहिए। जबकि ये मूव देख के लग रहा है कि हाँ, ये लगता है कि यहाँ पर फिबोनाची हम लगा सकते हैं। तो पॉइंट वाइज भी मैटर नहीं करता हमारा फिबोनाची, डिपेंड करता है मूव किस हिसाब का आया है। अब यहीं पे अगर कंसिडर कर लो कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी होता हुआ यहाँ पे इसी पॉइंट से लेके चॉपी, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये सब करते करते यहाँ पर आ जाता, इसी लेवल पे आ जाता अप डाउन करते करते, तो यहाँ पर फिर मेरे को फिबोनाची लगाने का कोई सेंस बनता नहीं। क्योंकि बहुत चॉपी मार्केट में मैं फिबोनाची क्या ही करूँगा लगा के, भले ही वो 700-800 पॉइंट क्यों ना गिर गया हो, लेकिन एकदम चॉपी हो के गिरा है, मतलब ऊपर नीचे बड़े बड़े स्विंग, बड़े बड़े स्विंग, तो कोई सेंस बनता नहीं वहाँ पे लगाने का फिबोनाची। तो यहाँ पर अभी होल्ड कर रहा था, ब्रेक डाउन हल्का सा इसने दिया है, थोड़ा नीचे आता तो काम बन जाता अपना। ये कैंडल से तो मुझे डर लगता है, सही बताऊं तो। जो लोअर वीक वाली कैंडल होती है उससे मेरे को डर लगता है, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग अपना स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर देते हैं, फिर मार्केट उनको खाने के लिए भी आ जाता है। इसके नीचे अगर कोई लेवल मुझे बनाना होता तो वो यही होता, 17, 41, 3, 400 के आसपास में, 41, 400, ओके। ये एक अच्छा लेवल लग तो रहा था, लेकिन इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिया है और अभी कंटिन्यू थोड़ा बहुत कर रहा है। निफ्टी में तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर एक अप मूव आएगा तो ये क्लोजिंग प्राइस वालों को तो निकाल ही देगा। तो यहाँ पर मैं 41, 400 का कॉल रेडी रखता हूँ। नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी वाला लग रहा है। देखना पड़ जाएगा कि अगर ये यहाँ से थोड़ा ज़्यादा नीचे गिरेगा तो फिर थोड़ा देखना पड़ जाएगा हमें, क्योंकि डिस्टेंस फिर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हमारे लिए समस्या होती चली जाएगी ना। तो अभी ग्रीन कैंडल बन तो रही है। यहाँ पर पोजीशन बनाया तो जा सकता है। अगर एक फॉलो अप कैंडल या कुछ दिखता है तो फिर यहाँ पर हम पोजीशन बना तो सकते हैं। तो ये कैंडल कन्वर्ट हो गई रेड में, तो ये हमारे लिए सही पॉइंट नहीं है। हम यहाँ पे वरना पोजीशन बना ही लेते ऑलमोस्ट।
बाइंग करी तो जा सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये निकल रहा है तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। 41,400 का मैंने कॉल यहाँ पे बाई किया है। लॉजिक क्या था मेरा? लॉजिक मेरा ये था कि इस लेवल के नीचे नीचे सिर्फ सेलर्स आने वाले थे। मार्केट ने ब्रेक डाउन भी किया, नीचे कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आएंगे तो सिर्फ सेलर्स ही आएंगे मार्केट में, बायर आने नहीं वाले हैं अनटिल अनलेस उनको कोई सपोर्ट दिखाए मार्केट। कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं बनाया कि जहाँ पे बायर ढंग से बैठा ले। तो यहाँ पर अभी सारे सिर्फ सेलर्स ही बैठे हैं। निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर अपने रेजिस्टेंस के आसपास में, फर्स्ट कैंडल के हाई के आसपास में होल्ड कर रहा है, मतलब कि ये ब्रेकआउट भी दे सकता है। ऊपर से यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी निफ्टी में आसपास है, तो अगर निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी भी चलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई है कि जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके आसपास अगर कोई भी सेलर बैठा हो तो निफ्टी में तो इजीली निकाल सकता है, और बैंक निफ्टी भी फॉलो कर सकता है निफ्टी को। और बैंक निफ्टी में भी हमने मल्टीपल प्राइस एक्शन के पॉइंट्स देखे थे कि यहाँ पर हाँ सेलर का एक्टिवेशन हमें देखने को मिला है। तो अभी अगर देखूँ मैं तो हमारी पोजीशन को नेट टू नेट चल रही है। अगर इसको निकलना होगा तो यहाँ से ये निकलता हुआ चला जा सकता है। निफ्टी में 18,000 तक स्कोप है जाने का, क्योंकि फिर ये PSY लेवल है, यहाँ पे फिर ट्रैपिंग करने के लिए कुछ प्राइस एक्शन बना सकता है। और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा स्कोप है। अगर देखा जाए तो 41,500 के ऊपर इसको आना तो चाहिए। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन कंफर्मेशन मिल गया था ऑन अ 5 मिनट कैंडल। ये लो के नीचे इसने क्लोजिंग यहाँ पे कर दी थी, फिर उसके बाद जाके हमने कोई पोजीशन बनाई। ओके, तो निफ्टी ने ब्रेकआउट करा हुआ है और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत अभी ऊपर नीचे हो रहा है। प्रीमियम्स उतना तेज तो नहीं बढ़ रहे हमारे, अभी भी नेट टू नेट पे ही चल रहा है। तो ये थोड़ा देखने वाली बात है कि प्रीमियम अगर नहीं बढ़ रहे तो थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है हमारे लिए।
41,463 के ऊपर जहाँ तक मुझे लगता है स्टॉप लॉस अगर रखा होगा लोगों ने 41,500 का PSY लेवल का, तो स्टॉप लॉस अच्छे खासे मिलेंगे, तो एक फास्ट मूव आने की संभावना तो है। हम लोगों से कल एक्सपायरी ट्रेडिंग में थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था। तो ये वापस से अपने रीटेस्ट वाले लेवल पे आके थोड़ा सा सेलिंग दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू नहीं करेगी, थोड़ा बहुत यहाँ पे टेम्पटिंग करेगा सेलर को, तो फिर ये और अच्छे खासे ऊपर जा सकता है, क्योंकि फिर ये नए जो सेलर्स हैं रीटेस्ट वाले, उनके भी सॉरी स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हो जाएंगे, तो ये चीज़ रहती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे खतरा भी रहता है कि अगर यहाँ पे सेलर अगर दमदार निकला तो हमें फिर लॉस भी दे सकता है वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मतलब दो चार कैंडल सेलर को इनवाइट करने वाली होनी चाहिए कि आ जाओ सेल कर लो, आ जाओ। देखो निफ्टी भी यहाँ से प्रीवियस डे के लो के आसपास से थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा रहा है, 18,000 के लेवल पे सेलिंग दिखा रहा है थोड़ा बहुत। अकॉर्डिंग टू एसएल हंटिंग प्राइस एक्शन तो अच्छा बन रहा है। एक वो जो एसएल कटने वाला मूवमेंट होता है ना, एकदम इम्पल्सिव मूव वाला, वो मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओके, तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत प्राइस होल्ड कर रहा है 18,000 के आसपास, और बैंक निफ्टी भी रीटेस्ट वाले लेवल से थोड़ा बहुत सेलिंग दिखा रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो।
यहाँ से सेलिंग ज़्यादा आनी तो नहीं चाहिए, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से मार्केट को अब एक छोटा मोटा अप मूव करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि निफ्टी में हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये इन सब लेवल, क्लोजिंग प्राइस के लेवल पे सेलर्स को बुलाता जाएगा और फिर उनके स्टॉप लॉसेस थोड़ा बहुत खाने के लिए जा सकता है। ओके, थोड़ा बहुत ये मूव करना शुरू तो हुआ है। तो इसी मूवमेंट की मैं बात करता हूँ। ये जो मूवमेंट अभी आ रहा है, ये स्टॉप लॉस कटने वाला मूवमेंट होता है। अभी मेरा टारगेट भी नहीं आया है, 41,500 भी नहीं आया है। तो यहाँ पर बैठना ही सही रहेगा। थोड़ा वेट करते हैं। निफ्टी को भी अपने ये जो एक्चुअल क्लोजिंग दी है इसने 18,035 पे, 35-36 के आसपास वहाँ तक जाने देते हैं। और जो कैंडल वाली क्लोजिंग है वो तो 18,015 पे है, फिर भी मूवमेंट का भी स्कोप है।
यहाँ से मैं थोड़ा एक फास्ट मूव एक्सपेक्ट कर तो रहा हूँ, बट अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट टारगेट तो रीच हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ये 41,500 का तो उसको निकालना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉसेस हमें मिल जाएंगे ना अच्छे खासे। अभी देखिए यहाँ पे एग्जिट करने का भी मौका नहीं दे रहा है, तो 41,500 के ऊपर अगर आता है, थोड़ा सस्टेन करता है, तो थोड़ा देखा जा सकता है। एग्जिट करने के लिए थोड़ा रेडी तो रहते हैं कि कोई अगर स्पाइक वगैरह आए तो उसमें देखा जाएगा। देखा जाए तो टेक्निकली 520 तक का स्कोप है हमारे पास मूवमेंट का। ठीक है, तो वेट करता हूँ मैं थोड़ा सा निकले, और तो हम यहाँ पे बुकिंग का सोचे हैं। 500 के पास आया, उसके ऊपर स्टॉप लॉस मिलेंगे तो थोड़ा एक फास्ट मूव, एक कैंडल और बननी तो चाहिए देखा जाए तो। परेशान तो नहीं करना चाहिए इसे। इस पॉइंट पे बुकिंग करने का मेरे को कोई सेंस बन नहीं रहा हमारा अभी। क्या बोलते हैं, टारगेट तो चलो फर्स्ट वाला तो हो गया था, बट नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऐसा तो हर दिन छोटे छोटे टारगेट लेके निकलेंगे तो थोड़ी ना काम चलेगा, आदत बिगड़ेगी इससे। स्कोप ऑफ मूवमेंट मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे होल्ड क्यों ना करूँ। लॉस होगा तो देखा जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी यहाँ पे रेड कैंडल बना दिए, तो अभी निकालने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, तो वेट करते हैं। और क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कम तो हो गया है।
कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। 520 तक मेरे को स्कोप दिख रहा था मूवमेंट का, तो मैंने अभी होल्ड किया हुआ है अपने ट्रेड को। इनफैक्ट यहाँ क्लोजिंग प्राइस तक जब तक नहीं आता तब तक तो मुझे लगता है कि मार्केट को स्टॉप लॉस तो ईजिली मिल जाएंगे, तो उसको खाना तो चाहिए। निफ्टी तो मस्त चल रहा है, लेकिन ये है ना, बैंक निफ्टी हमारा थोड़ा ज़िद्दी है, थोड़ा धीमे धीमे चल रहा है। कोई बात नहीं, आ जाना चाहिए इसे थोड़ा। 41,500 पे वापस से सेलिंग थोड़ा बहुत दिखाई है इसने। अब जब स्कोप दिख रहा है क्लोजिंग प्राइस तक का, तो यार मैं क्या ही बताऊं अब।
तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हमारा पूरा काम बिगाड़ने वाला सिस्टम कर दिया है, कस सही में। पहले एकदम होल्ड करते हुए गया, बायर्स को थोड़ा बहुत बुलाया और उनके अब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस खा रहा है, तभी एक फास्ट मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन का तो कुछ करा नहीं जा सकता है। अभी देखते हैं, अगर रिकवरी अच्छी आती है तो ठीक है, अदरवाइज हम जो भी हमारा लॉस बैठेगा हम लेके निकल जाएंगे। वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है, 40 मिनट की हो चुकी है। ओके, बहुत बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनाई है इसने तो। एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। मैं तो अपना लॉस के बारे में सोचने लग गया था। ऐसा क्या हो गया? सही है। बहुत अच्छा मूव आया हुआ है, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से नहीं भाग रहे, क्योंकि ये जो क्रश आ गया ना अचानक से इस चक्कर में, वरना यहाँ पे तो बहुत अच्छा मूव एक आता। तो 520 20 रीच करता है तो देखते हैं हम फिर एग्जिट करने का। अभी हमारे टारगेट भी नहीं आए हुए हैं। थोड़ा बहुत और जाता है तो देखते हैं। 1500 के नियर बाय टारगेट रखने का ट्राई करेंगे। हम्म। तो यहाँ पर निफ्टी ब्रेकआउट कर दिया है, ये वापस अपने रेजिस्टेंस पे आ गया है। हमारे टारगेट्स अभी रीच भी नहीं हुए हैं। फिर से कहानी शुरू, रिट्रेसमेंट वाली। तो अभी तो देखते हैं। बहुत वोलेटाइल हो गया अभी, इस समय तो 4 5 मिनट से बहुत वोलेटाइल चल रहा है, ऊपर नीचे बहुत स्पीड में कर रहा है। बैंक निफ्टी में ये पैसा बनाने नहीं दे रहा है। ये अभी वापस से नीचे आ रहा है और अभी हमें यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। लॉस तो अब मैं नहीं लेने वाला हूँ, जिस हिसाब की इसने कैंडल वापस से खड़ी करी है, मैं लॉस तो नहीं लूंगा यहाँ पे। यार मजबूर कर रहा है अब यहाँ पे, तो पोजीशन भी काटने का मेरा मन ही नहीं कर रहा है एकदम से। बट यहाँ पे कट जानी चाहिए अपनी पोजीशन, अब अगर ये वापस से ऊपर नहीं गया ना तो फिर कट जानी चाहिए।
तभी मैं कंटिन्यूअसली बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ, थोड़ा देख रहा हूँ कि क्या क्या सिचुएशन है अभी, क्योंकि मुझे पोजीशन स्विच करना भी ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, सही बताऊँ तो। ठीक है, तो फिर इधर मुझे अपनी पोजीशन को नेट टू नेट में मैं सोच रहा हूँ निकाल दूंगा। लेकिन यार ये प्रीमियम बड़े उथल पुथल हो रहे हैं, पहले एकदम ऑलमोस्ट लॉस पे आ जाएगा, फिर ऊपर भाग जाएगा। तो वोलेटिलिटी में को हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम पे, बहुत क्विक डिसीजन मेक करने पड़ते हैं। फिर से ऊपर। यहाँ पे तो काफ़ी लोग शेक आउट हो गए होंगे सही में, ईजिली हो गए होंगे। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बड़ी क्वांटिटी में नॉर्मली ट्रेड कर रहा होता तो मैं तो निकल जाता यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट लेके। पर लॉट 100-200 प्रॉफिट हो रहा होता वो लेके मैं निकल जाता, रिस्क नहीं लेता बड़े क्वांटिटी में मैं। ये बहुत ख़राब प्राइस एक्शन सही में। एक्सपायरी के दिन ऐसा मूव आ जाए तो लोग तो सिर पकड़ के बैठ जाएं अपना। आप खुद सोचिए, एक्सपायरी के दिन तो अगर 500 से 400 डायरेक्ट आ जाए तो एकदम 70 से 80 पॉइंट तो ऑप्शन में गिरावट मिल जाएगी इजीली, और फिर जो क्रश आएगा वो अलग, टाइम डीके आएगा वो अलग। तो कोई एक ट्रेडर अगर लेके रखा हो तो होल्ड ही ना कर पाए अपनी पोजीशन, तो उसको जब तक वो सोचे कि अच्छा अब निकलते अब निकलते अब निकलते, तब तक तो उसका मार्केट साफ कर दे, लॉस ही कर दे उसका अच्छा खासा, उसकी जो डिफाइंड लिमिट है उससे भी ज़्यादा निकल जाएगा। ये तो बड़ा वायलेंट मूव था इधर। बैंक निफ्टी निफ्टी अब दोनों ही नखरे करेंगे जो भी कहो। बैंक निफ्टी को जिस हिसाब से अप मूव करना चाहिए था इसने किया नहीं। सेलर ही सेलर यहाँ पर आ रखे हैं, यहाँ पे विक देख देख के तो और घुस गए होंगे यहाँ पर इस पॉइंट पे। प्रीवियस डे का लो, लो तो हाँ, ये प्रीवियस डे का लो भी यही है, इधर ही है एकदम एग्जैक्टली इधर से। क्लोजिंग भी इधर ही है, सबके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे। देखते हैं भाई।
हम्म। बहुत खराब प्राइस एक्शन सही में। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अब वीडियो को थोड़ा बहुत पॉज कर देता हूँ, बिकॉज 50 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। और अब यह देखिए, यहाँ पे मैंने बोला तो था कि मैं नेट टू नेट पे निकलूंगा, बट अब मैं लॉस ही लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, सीधी बात। वैसे ठीक है, मार्केट अगर इस हिसाब का मूव ना करता तो फिर काम कैसे करेगा? अपने आप को होल्ड रखेगा, ऊपर नीचे स्टॉप लॉसेस खाएगा पूरा दिन भर। अब ऑपरेटर को भी तो पूरा दिन भर मार्केट चलाना है, अगर ऊपर लेके जाता है तो फिर ऊपर ही लेके रखना पड़ जाता है उसको। तो अभी तो तो चलो मैं यहाँ पे ना वीडियो थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना, और थोड़ी सी कटिंग भी कर दूंगा वीडियो में। तो यहाँ पर देखो तो हमारी पोजीशन में भी थोड़ा बहुत लॉस दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन कर दिया था अपने डे के लो का। और निफ्टी अभी अपने ये फिब के एरिया जो है वहाँ पर आया हुआ है। तो देखते हैं, अभी थोड़ी बहुत होप है हमारी पोजीशन में, अदरवाइज ये पोजीशन खराब हो जाएगी। देखना, अगर निफ्टी यहाँ से मूव करेगा तो बैंक निफ्टी को अपने साथ थोड़ा बहुत ले जा सकता है ये। अभी पोजीशन में कुछ लॉस ही दिखा रहा है हमारे। ठीक है, तो इधर मैं थोड़ी सा अपने
पोजीशन में एक क्वांटिटी ऐड करूंगा बिकॉज यहाँ पे निफ्टी हमारे एरिया से अप साइड जा रहा है और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी एक थोड़ा बहुत अपर साइड का मूव हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ एक प्लॉट और ऐड करने का। लॉस हम उतना ही रखेंगे जितना रखते हैं डे की लिमिट का, और प्रॉफिट भी हमारा 1:1 का ही रहेगा। तो अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो ही ऐड करूँगा, इसके ऊपर ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो ही ऐड करूँगा, अदरवाइज छोड़ दूंगा। तो देखते हैं अपॉर्चुनिटी मिलती है कि निफ्टी तो अच्छा मूव कर रहा है अपने गोल्डन जोन से। बैंक निफ्टी आज के दिन हमें थोड़ा सा नेगेटिव सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, जो कि हमारे लिए सही बात नहीं है क्योंकि हम कॉल साइड की तरफ बैठे हैं। तो यहाँ पर तो मैं चलो यहाँ पे पोजीशन एक ऐड कर लेता हूँ। ओके, तब मैंने एक पोजीशन ऐड कर ली है एंड देखते हैं किस हिसाब से ये अभी परफॉर्म करता है ये। निफ्टी अगर मूव कर रहा है तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी होल्ड करेगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर निफ्टी अच्छा खासा मूव कर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी साथ साथ में चला जाएगा। प्रॉफिट लॉस साथ साथ में देखते हुए रहते हैं। एक अप मूव हमें मिलेगा, हम आउट, लेकिन अपेरेंटली ये कर नहीं रहा है, ये होल्ड कर रहा है, निफ्टी भागे जा रहा है। और फिर जब निफ्टी रिट्रेस करेगा ये भाई साहब खत्म, नीचे एकदम आ जाएंगे एकदम पागलों की तरह। तो यहाँ पर मैंने इसको रेडी रखा है एग्जिट करने के लिए। अगर ये इसको नीचे नीचे आएगा, ब्रेक करेगा तो फिर हमें एग्जिट करना पड़ जाएगा पोजीशन अपनी। ठीक है, इधर तो थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, वेट करते हैं अभी हम लोग। तो देखें तो अभी वापस हमारी पोजीशन ग्रीन में आ तो गई है, लेकिन जिस हिसाब से बैंक निफ्टी मूव कर रहा है ना, मेरे को एकदम कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें। तो मैं सोच रहा हूँ आज का दिन फिर समाप्ति करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नेट टू नेट पे निकल जाते हैं, या तो देखते हैं। देखो वापस से रेड पे आ गया, तो निकलने का भी मन मौका नहीं दिया। जैसे ही सुनता है कि हम निकल रहे हैं कहता है ऐसे कैसे जाने देंगे, तुम्हारा तो आज लॉस करके जाने देंगे भाई। तो देखो ये कैंडल एकदम वही वाली है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, रुको तो सही। तो देखो यहाँ पे निकलने का मैं सोच तो रहा था कुछ नेट टू नेट में, बट यहाँ पे इसने मौका तो दिया नहीं, और अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत शायद लॉस लेके निकलना पड़े। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो भाई बर्बाद पोजीशन पूरी तो ये। तो काम करते हैं, निकल तो जाते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं कि किस हिसाब का ऑप्शन प्रीमियम होल्ड करता है कि गिर रहा है कि क्या हो रहा है इसके साथ में। नोटिस कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। तो अब अगर ये जाएगा भी तो अभी ये हमारा प्रॉफिट तो नहीं करने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इस पोजीशन से एग्जिट ही कर जाता हूँ। हो गया आज का। तो हमने पोजीशन बनाई थी एक यहाँ पर 9:24 के आसपास, और 10:20 पे फिर उसको एवरेज भी किया था, और फिर हमने लॉस और प्रॉफिट अपना डिफाइंड रखा था कि हम अपना 1500 से कम ही का लॉस लेंगे। ये हमारा लिमिट होती है डे की, अगर आप एक लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और अगर एवरेजिंग भी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बात बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। तो एवरेजिंग और पिरामिडिंग भी इसी हिसाब से करो कि आपका लॉस -1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही ख़राब दिन, बहुत ही साइडवेज दिन। और देखा जाए तो यहाँ पर हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो तो रहा था, हमने 41,500 तक वेट तो किया था,
लेकिन हमारा थोड़ा लालच के कारण हमारा यहाँ पे मार्केट ने कर दिया लॉस, क्योंकि निफ्टी एक लिमिट रखी हमारी, बैंक निफ्टी की पोजीशन वो कैरी कर सकता था, और आज ये भाई साहब मूव किए नहीं। तो अब देखो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते होंगे कि बहुत से लोगों ने पोजीशन यहाँ पर बनाई होगी, इस जगह पर, ये ग्रीन कैंडल को देखते हुए यहाँ पर बनाई होगी, उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, एग्जिट कर गए होंगे, फिर उन्होंने देखा होगा ब्रेक डाउन हुआ है, निफ्टी पॉजिटिव है, यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पर एग्जिट कर गए होंगे। अब हो सकता है बहुत से जन यहाँ पर बनाए, लेकिन देखो कितनी बारी बनाओगे वो आप पे डिपेंड करता है ना। अगर आपने एक बारी ट्राई कर लिया तो क्या वापस क्यों ट्राई कर रहे हो, मैं आपसे ये पूछता हूँ। अगर आपका लॉस का लिमिट रीच हो गया तो वापस ट्राई करने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मार्केट में जस्ट अभी घुसा है, 10:30 बजे घुसा है, उसको यहाँ पे एक एंट्री बनती दिख रही है तो कॉल साइड की तरफ, तो वहां पे वो बना ले। लेकिन फिर अगर घूम के अगर स्टॉप लॉस होगा, उसका लॉस का लिमिट रीच हो गया, तो बार बार ही कितना कितना कॉल के साइड का पोजीशन बनाओगे। बैंक निफ्टी नीचे गिरता ही चला जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, है ना। कोई लिमिट नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता कि नीचे स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट जा ही नहीं सकता, बिल्कुल जा सकता है। और तब तक जाएगा जब तक अपोजिट थिंकिंग वालों की कमर ना तोड़ दे, मैंने बहुत बारी बोला हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।